नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ डॉक्टर मीनू पांडे और आज आप सभी के समक्ष कुछ विचार प्रकट कर रही हूँ। मैं दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि यदि आप कुछ करना चाहें, खासकर महिलाएं, तो बहुत सारे लिमिटेशन, बहुत सारे अड़ंगे उनके राह में बिछा दिए जाते हैं। वो भी तब जबकि उनके पास बहुत सारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। पहले ये कह दिया जाता है कि ये पर्सनल इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं उनको आप दरकिनार कीजिए और पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप प्रमुखता से निभाइए। जी हाँ, एक महिला का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेती है और जब बच्चे उसकी गोदी में आते हैं तो वात्सल्य के कारण उसे सारी चीज़ें सेकेंडरी लगने लगती हैं और प्रायोरिटी वाइज उसको सिर्फ अपना बच्चा दिखता है और बच्चे के पालन पोषण लालन पालन में उसका काफ़ी वक्त तो ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर एक सफ़र शुरू होता है। बच्चों की प्रगति में ही वो अपनी प्रगति ढूंढती रहती है और बच्चे जब सेटल हो जाते हैं, जब उससे दूर चले जाते हैं तो फिर उसको एक एकाकीपन घेर लेता है और तब यदि वो ये चाहती है कि वो अपनी पुरानी इच्छाओं को फिर से जीवित करे तो ये कह के रोकना कि अब इन सब काम करने की उम्र नहीं रही, ये सही नहीं है। ये किसी भी दृष्टि से सही नहीं है क्योंकि किसी काम को करने की कोई उम्र नहीं होती है और यदि उम्र होती भी है सामाजिक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो आपने तब तो करने नहीं दिया। तो अब डेफिनेटली जब आपको समय मिला है तो आप उन सारी चीज़ों को एक करीने से एक नए तरीके से कीजिए और अपने समय को इस तरह से, क्योंकि आपका तो समय अब कट नहीं रहा है, तो अपने समय को ऐसे सकारात्मक चीज़ों में लगाइए। यदि आपको लेखन में रुचि है आप लिखिए, ढेर सारा लिखिए। सीखने की, ज्ञान की कभी कोई सीमा नहीं होती। कहा जाता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग जितनी ज़्यादा चलेगी मनुष्य उतना ही ज़्यादा समझदार होता जाता है। जी हाँ, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कि ऐसा नहीं है कि मैंने आज इतना सीख लिया तो बस अब बहुत हो गया, इससे आगे मुझे नहीं सीखना, कि आपकी ज़िंदगी जो है थम गई। जी नहीं, आपका दिमाग, उसका उसका जो कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, किसी की भी चीज़ को लर्न करने की ट्रमेंडस कैपेसिटी, बहुत सारी कैपेसिटी होती है। और टाइम तो मैनेज करना आपके हाथों में ही है, तो आप टाइम आराम से मैनेज कर पा रहे हैं। आपका दिमाग भी उस चीज़ को सीखने की शक्ति रखता है। तो अपने नए शौक़ों के साथ में जिंदा रहिए और यही एक तरीका है जिसके द्वारा, जिस तरीके के द्वारा आप दूसरों के ज़हन में, दूसरों के मन में भी अमर रह सकते हैं। जी हाँ, एक अच्छा साहित्यकार को हर कोई सुनना चाहता है, एक अच्छे कलाकार को हर कोई सुनना चाहता है, एक अच्छे जो पेंटर है उसकी पेंटिंग हर कोई देखना चाहता है। तो दुनिया में कलाओं की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है आपको उसे पहचानने की और उसके ऊपर जब आपको समय मिले कार्य करने की, लेकिन दूसरों की बातों में आकर नहीं, स्वप्रेरणा से, अंतः प्रेरणा से आपको वो काम करना है और मन भर के करना है। जी हाँ, और उस काम को करने के बाद जो सुखद अनुभूति, जो सुख की अनुभूति आपको होती है, उसको वर्णित करना, उसका वर्णित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक ऐसा काम है जो आप हमेशा से करना चाहते थे और अब आपको समय मिला है तब आप उसे कर पा रहे हैं। डेफिनेटली ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐसी उपलब्धियों पर तो हम अपना सारा जीवन न्यौछावर कर सकते हैं। जी हाँ, तो शुरू हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब।